श्रीरामचन्द्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामं नमामि तत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा बांके बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। 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 मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा रमण बिहारी मतवाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा बांके बिहारी नंद लाला। मेरा रमण बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री वृंदावन चंद्र की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री दामोदर मास की जय। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित विनंदित पीताम्बरधारी श्री जानकी रमन लाल जी की महती कृपा करुणा से श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री स्कंद पुराण के आलोक में और श्री परम पवित्रतम दामोदर मास में कार्तिक मास महात्म की कथा से हम और आप प्राप्त कर रहे हैं। कार्तिक मास की महिमा श्री ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और श्री सूत जी श्री शौनक जी को सुना रहे हैं। ये परम पुनीत मास है, पवित्रतम अवसर है भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए भगवान की उपासना का सर्वोत्तम काल कार्तिक मास है। श्री आचार्यों ने
समस्त वैष्णव जगत के कल्याण के लिए, समस्त वैष्णवों के कल्याण के लिए इस कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवत उपासना का, भगवत भजन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी क्रम में श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को सुनाते हुए कहते हैं, श्री तुलसी जी की महिमा, तुलसी जी के आरोपण की, तुलसी लगाने की महिमा और तुलसी के पूजन की महिमा कितनी है, अनंत। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद, कार्तिक मास में जो वैष्णव प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्र हो करके तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल तुलसी से भगवान की पूजा करने से सब प्रकार के उपचारों की पूजा स्वीकार हो जाती है। यदि आपके पास अन्य उपचार ना हो, जैसे पंचोपचार पूजन है, षोडशोपचार पूजन है, तो तुलसी दल यदि केवल आपके पास है, यदि आपके पास हो तो पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, ये आपको विकल्प नहीं दे रहे हैं। लेकिन यदि ना हो तो केवल तुलसी दल से भगवान का अर्चन पूजन करके आप समस्त फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी विशेष बात श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कही कि नारद, अगर मनुष्य भक्ति से रहित है, उसकी भगवान में भक्ति नहीं है और गुरुदेव में श्रद्धा नहीं है, तो अगर वो सुवर्ण से, सोने से, हीरे पन्ने मोती आभूषणों से भी, महंगी से महंगी वस्तुओं से भी यदि पूजन करे तो भगवान उस पूजन को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि सभी मनुष्यों के लिए, सभी वर्णों के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भक्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है, उत्कृष्ट मानी गई है। भक्ति के बिना अर्पित किए गए पदार्थ को भगवान कदापि स्वीकार नहीं करते। तो दो शर्तें ब्रह्मा जी ने लगा दी हैं, एक तो भगवान में भक्ति और गुरुदेव में श्रद्धा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, अगर तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन कोई भगवान का पूजन करता है तो भगवान उसको दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अर्थात भगवान स्वयं आकर के उसको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में एक विष्णु दास नामक भक्त हुए, उन्होंने भी भक्ति पूर्वक श्री तुलसी जी की का पूजन करके, तुलसी पूजन से श्री भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया था। इसी की महिमा कहते हुए एक आख्यान श्री ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, अपने द्वारा लगाई गई तुलसी, कोई तुलसी लगावे और तुलसी जितना विस्तार पाती है, जितना फलती फूलती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई तुलसी जी के जल में स्नान करता है, तुलसी युक्त जल से स्नान करता है, तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। कोई मनुष्य तुलसी का संग्रह करता है, तुलसी के पौधे संग्रहित करता है, इकट्ठे करता है, इसलिए तुलसी लगाने के लिए, दान करने के लिए, तुलसी का उपवन, तुलसी का बगीचा तैयार करने के लिए, तो वो पाप से मुक्त होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जिस घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उस घर की ओर यमदूत देखते नहीं हैं। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाता है, श्रेष्ठ कौन है, कौन मनुष्य श्रेष्ठ है? जिसने अपने घर आंगन में तुलसी का उपवन तैयार किया है। वो यमराज को नहीं देखते, उन्हें नरक नहीं जाना होता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुलसी काष्ठ के चंदन की बड़ी भारी महिमा है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं करते, फिर उससे पाप नहीं होते। तुलसी काष्ठ का चंदन क्या है? तुलसी जब सूख जावे तो तुलसी जी की जो मोटी लकड़ी होवे उसको निकाल करके, काट छांट करके चंदन की लकड़ी की भांति तैयार कर ले और चंदन के साथ में तुलसी को घिस करके भगवान को अर्पित करे और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी धारण करे। हम लोगों ने बहुत पहले ऐसे ही कुछ तुलसी के, हमने, हमारे जो शिष्य हैं, परिकर हैं, हमने सबको कहा हुआ है, यदि भैया तुलसी सूख जाती है और मोटी लकड़ी होवे
तो कुछ आप रख लीजिए और कुछ हमको दे दीजिए। हम नित्य प्रति तुलसी घिस करके, चंदन में के साथ में घिस करके श्री ठाकुर जी को पधराते हैं, और जो प्रसादी बचती है चंदन की उसको स्वयं धारण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जहां तुलसी के वन की छाया होती है वहां पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। हे नारद, जिसके मुख में तुलसी है, जिसके कानों में तुलसी है, इसीलिए हमारी वैष्णव परंपरा में कान में तुलसी के गुट्टे पहने जाते हैं। जिसके कान में तुलसी है, जिसके मस्तक पर तुलसी धारण है, शिखा में तुलसी, जटाओं में महात्मा लोग तुलसी धारण करते हैं। कोई वैष्णव हो, शिखा रखता हो तो मोटा दाना, मोटा छेद करके दाने में, और शिखा में उसको डाल करके रखे। तो जो मस्तक पर तुलसी धारण करता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डालते, दृष्टिपात नहीं करते। इसी का महिमा का विस्तार करते हुए श्री ब्रह्मा जी नारद जी को एक आख्यान सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कश्मीर नामक देश में दो ब्राह्मण निवास करते थे। एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण कश्मीर में निवास करते थे और निरंतर नित्य सदा सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक बार दोनों ब्राह्मण, दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से चले और चलते चलते एक दुर्गम वन में पहुंच गए, जहां वन के भीतरी भाग में एक तुलसी का उपवन था। तुलसी के बीज गिरे होंगे, किसी प्रकार से पहुंचे होंगे, और तुलसी का बड़ा सुंदर उपवन वहां पर बन गया था, वन के बीचों बीच। तो जब सुमेधा ने वो तुलसी का वन देखा, वो उपवन देखा, तो दंडवत प्रणाम तुलसी के उपवन को किया। तुलसी जी को दंडवत प्रणाम सुमेधा ने किया। सुमेधा को प्रणाम करते देख करके हरिमेधा के मन में आश्चर्य हुआ और हरिमेधा के मन में प्रश्न उठा। जब सुमेधा ने परिक्रमा कर ली तुलसी की, प्रणाम कर लिया, वंदन कर लिया, तब सुमेधा से हरिमेधा ने पूछा कि मित्र, मार्ग में कई देवालय दिखाई दिए, कई पवित्र नदियां दिखाई दी, वट के वृक्ष दिखाई दिए, अश्वत्थ दिखाई दिए, लेकिन इतने सबको देखते हुए भी तुम्हें ऐसी भक्ति युक्त चित्त से प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए मैंने नहीं देखा। आखिर क्या बात है? तुमने तुलसी वन को ही इतनी भक्ति पूर्वक, इतनी श्रद्धा पूर्वक क्यों प्रणाम किया? सुमेधा ने कहा कि मित्र, यहाँ थोड़ी धूप अधिक है, चलो सामने जो वट का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वहां चलते हैं, उसकी छाया में बैठ करके थोड़ा जल पिएंगे और फिर मैं तुम्हें यथार्थ बताता हूं। दोनों मित्र चले, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, वट वृक्ष के नीचे बैठे, और वहां बैठ करके हरिमेधा से सुमेधा ने कहा कि मित्र, तुम्हें पता है तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई है? तुलसी जी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं कल्प भेद से। उनमें से ही किसी एक कल्प की बात यहां पर सुमेधा ने हरिमेधा को बताई है। सुमेधा कहते हैं कि मित्र, पूर्व में जब इंद्र ने श्री दुर्वासा जी का अपमान कर दिया, एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम बैकुंठ गए और वहां भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे, तो भगवान ने अपने गले से प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी को मार्ग में इंद्र मिले और दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के इंद्र के प्रणाम करने पर वो माला इंद्र को पहना दी। ये प्रसादी माला है, भगवान को अर्पित की हुई माला, गुरुजनों के गले में पड़ी हुई माला। यदि किसी शिष्य को प्राप्त होती है, यदि किसी भक्त को प्राप्त होती है प्रसादी माला, तो उसका बहुत आदर करना चाहिए, बहुत संभाल करके उसे रखना चाहिए, और जब सूख जावे तब उसे समाधिस्थ करना चाहिए, भूमि में गड्ढा खोद करके उसमें समाधि देवे, ताकि उस माला के पुष्प आदि किसी के पैर के नीचे ना पड़े, अपने पैर के नीचे ना पड़े। सामान्यतया लोग
इस बात का ध्यान नहीं करते हैं। प्रसाद स्वरूप यदि माला जी प्राप्त हो जाएं तो निकाल करके कहीं गाड़ी में रख देंगे, कहीं टांग देंगे, उससे पुष्प पत्तियां झड़ करके पैरों में गिर रही हैं। माला लेना सब चाहते हैं, गुरु के गले में पड़ी हुई माला, भगवान के गले में पड़ी हुई माला। वृंदावन में देखिए माला के लिए लोग खूब हाथ पैर मारते हैं, दक्षिणा देते हैं और माला ले लेते हैं, लेकिन फिर जिस प्रकार से उस प्रसादी का सम्मान होना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। परिणाम इसका क्या होता है? इंद्र जैसा व्यक्ति, इंद्र जो देवाधिपति है, देवताओं के राजा है, स्वर्गाधिपति है, वो तक प्रसादी के अपमान के कारण लक्ष्मी से हीन हो गए। तो दुर्वासा जी ने माला पहनाई और दुर्वासा जी आगे चल दिए। इंद्र ऐरावत पर चढ़े और इंद्र के मन में थोड़ा अभिमान आ गया, अपने राजा होने का, देवाधिपति होने का अभिमान आ गया। इंद्र ने मन में सोचा कि ये साधारण सी माला और कहां कहां से ला करके और मेरे गले में डाल दी। इंद्र ने अपने गले में से माला निकाल करके और ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उस माला को मस्तक से लिया और सूंड से नीचे पटक करके अपने पैरों से कुचल दिया। तब तक दुर्वासा जी के मन में आया कि एक बार मुड़ करके देखूं तो सही, भगवान की प्रसादी माला में इंद्र कैसा लग रहा है। इंद्र से माला की शोभा नहीं कि इंद्र ने पहनी है, भगवान की प्रसादी माला को इंद्र ने पहना है, तो माला से कैसी शोभा बढ़ रही है इंद्र की। भगवान की प्रसादी से, भक्त की शोभा भगवान की प्रसादी से है, शिष्य की शोभा गुरुदेव की प्रसादी से है, तो एक बार देखूं तो सही। दुर्वासा जी ने जैसे ही पलट करके देखा तो ऐरावत को, हाथी को पैरों तले उस माला को कुचलते पाया। ये देख करके दुर्वासा जी तो क्रोध मूर्ति हैं, क्रोध में भर आए और इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करी और समस्त देवगणों को खदेड़ दिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवता श्रीहीन हो गए और ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी के सहित समस्त देवता भगवान के धाम वैकुंठ को गए। वहां जाकर के श्री भगवान की स्तुति करी, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया तो भगवान ने समुद्र मंथन का आदेश दिया। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन से अनेक रत्न उत्पन्न हुए, 14 रत्न कहे जाते हैं, उसमें दिव्य औषधियां भी हैं। अंतिम जो समुद्र मंथन से निकले वो स्वयं साक्षात भगवान धन्वंतरी, भगवान श्री हरि ही, भगवान श्रीमन नारायण ही धन्वंतरी बन करके और अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने के बाद भगवान की आंखों में आनंद के अश्रु भर आए और आनंद के अश्रु की कुछ बूंदें अमृत के ऊपर गिरी और अमृत जो था कलश में वो छलक करके कुछ भाग भूमि पर गिरा और उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तो वहां जो तुलसी उत्पन्न हुई उसे देवताओं ने भगवान श्री हरि को ही समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण भी कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं तब से तुलसी जी भगवान की प्राण प्रिया हो गई। बिना तुलसी के भगवान की कोई सेवा नहीं होती। प्रातः काल उत्थापन से लेकर के और रात्रि के शयन तक नित्य प्रति भगवान को तुलसी का संयोग चाहिए। तुलसी से भगवान वियोग नहीं चाहते। तुलसी उनकी प्रियतमा है। भगवान की प्रियतमा जान करके, मान करके मैंने ये तुलसी को प्रणाम किया है। सुमेधा ऐसा कह ही रहे थे कि आकाश से एक तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट आया और जिस बरगद के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे वो बरगद का वृक्ष भयानक ध्वनि के साथ में फट गया और 2 भागों में बट गया। उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने प्रणाम किया सुमेधा और हरिमेधा को, दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया और ब्राह्मणों की स्तुति करी। कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप धन्य हैं, आपने हमारा उद्धार कर दिया, आपने हमारा कल्याण कर दिया। हे विप्रवरों आपको बारंबार प्रणाम है। तब हरिमेधा और सुमेधा ने पूछा कि
आप देवताओं के समान मालूम पड़ते हैं, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। तब उनमें से जो ज्येष्ठ था उसने कहा कि ब्राह्मण, मेरा नाम आस्तिक है और मैं देवलोक का निवासी हूं। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहा था, देवांगनाओं के साथ विहार कर रहा था, अप्सरागणों के साथ विहार विहार कर रहा था। उस समय उन देवांगनाओं के जो धारण किए हुए पुष्प के आभूषण थे, बेला आदि के जो पुष्प से उन्होंने गले में माला पहनी थी, हाथों में जो बाजूबंद पहने थे, वेणी में जो जूड़े में जो पुष्प लगाए थे, वो पुष्प उनके शरीर से गिरे और गिर करके नीचे भूमि पर लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। ये देख करके लोमश मुनि बड़े क्रोधित हो गए। पहले उन्होंने उन देवांगनाओं को देखा, फिर हमें देखा। देवांगनाओं को देख करके तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में विचार आया कि स्त्री तो पराधीन होती है, पुरुष के अधीन होती है, दंडित करने के योग्य तो ये पुरुष है। और उन्होंने आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के मुझे शापित कर दिया कि अरे दुष्ट, ब्रह्म राक्षस होकर के और इस वटवृक्ष के ऊपर तू निवास करेगा। शाप के विषय में सुनकर के आस्तिक कहते हैं कि मैं बहुत घबराया और मैंने लोमश ऋषि के चरण पकड़ करके अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धो डाला। मेरे इस प्रकार के विलाप को, पश्चाताप को देख करके लोमश ऋषि के मन में करुणा जगी, उनके हृदय में करुणा जगी और उन्होंने कहा कि आस्तिक, मेरे द्वारा दिया गया शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तेरी मुक्ति का उपाय कर देता हूं। जब इस वृक्ष के नीचे आकर के कोई ब्राह्मण तुझे श्री तुलसी जी की महिमा सुनाएगा, तुलसी की महिमा का बखान करेगा और तू ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा को सुनेगा, तो तू भी मुक्त होकर के सदा सदैव समस्त योनियों से मुक्त होकर के, इस देव योनि से मुक्त होकर के भगवत पार्षद बनकर के भगवान के धाम वैकुंठ में निवास करने योग्य हो जाएगा। और मेरा कैसा सौभाग्य है कि ब्राह्मण, आज तुमने यहां आकर के सहस्त्रों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे मुझ ब्रह्म राक्षस के रूप में बंधे हुए आस्तिक को तुलसी की महिमा का श्रवण करा करके मुझे मुक्त कर दिया, मुझे शुद्ध बुद्ध कर दिया। ये कहकर के आस्तिक ने बहुत बहुत प्रशंसा करी, बहुत बहुत वंदन प्रणाम किया। तब दूसरे जो दिव्य पुरुष थे उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे विषय में सुनो। मैं पहले एक श्रेष्ठ मुनि था, उत्तम मुनि था और मैं सदैव अपने गुरुदेव की सेवा में लगा रहता था, लेकिन मुझे अपने साधन का अहंकार हो गया, मुझे अपने भजन का अहंकार हो गया, मुझे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। जो ज्ञान मैंने गुरु की कृपा से पाया, गुरु की सेवा के परिणाम स्वरूप, प्रसाद स्वरूप जो मुझे ज्ञान मिला था, मुझे उस ज्ञान का अहंकार हो गया और अहंकार के कारण ही मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा और इस प्रकार से कर्म करने लगा कि गुरुदेव निम्न है और मैं श्रेष्ठ हूं। मैं अपने को अधिक ज्ञानी मान करके, अपने आप को अधिक श्रेष्ठ मान करके गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करता रहता निरंतर। एक दिन जब मैंने गुरुदेव को अपमानित किया तो गुरुदेव तो करुणा की मूर्ति थे, वो तो मौन होकर के अपमान को सहन कर गए, लेकिन उनके निकट में बैठे हुए एक ऋषि जिनका नाम था देवल, देवल नामक ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि गुरु से ज्ञान पा करके, गुरु से विद्या प्राप्त करके और अपने ही गुरु का अपमान करने का प्रयास करता है। विद्या का अभिमान तेरे भीतर भर गया है, ज्ञान का अभिमान तेरे भीतर भर गया है, श्रेष्ठ अपने को पूज्य समझता है गुरु के आगे। देखिए, आप कितने ही बड़े भारी विद्वान हो, कितने ही बड़े धनवान हो, कितने ही बड़े संपत्तिवान हो, लेकिन गुरुदेव के सामने अज्ञानी बन करके, निर्धन बन करके, अकिंचन बन करके रहना चाहिए। जो इस प्रकार से गुरुदेव के सामने रहता है, उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो समस्त ऐश्वर्यों को, समस्त ज्ञान को, समस्त संपत्तियों को प्राप्त कर लेता है। और जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, अपने को ज्येष्ठ मानता है, अपने को धनवान, संपत्तिवान, विद्यावान, गुणवान मानता है और गुरुदेव को
अपमानित करता है, वो चाहे देवगुरु बृहस्पति के समान ज्ञानी क्यों ना हो जाए, फिर उसका पतन निश्चित है। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तेरी प्रवृत्ति राक्षसों के समान है, जा तू ब्रह्म राक्षस होकर के और इस वटवृक्ष के ऊपर निवास कर। तो मैं भी ब्रह्म राक्षस के भाव को प्राप्त हो गया और तब से यहां पर पड़ा हुआ था। लेकिन आज आपके वचनों को सुन करके मैं भी आस्तिक के साथ साथ श्राप से मुक्त हो गया। हे ब्राह्मण, आपने बड़ी कृपा करी है। दोनों दिव्य पुरुषों ने बड़ी स्तुति करी और दोनों भगवान के धाम को दिव्य पार्षद के रूप में चतुर्भुज रूप होकर के क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल धारण करके और भगवान के धाम पार्षद बन करके चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन दोनों ब्राह्मणों की जो तीर्थ यात्रा थी वो भी पूर्ण हुई और दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तुलसी की प्रशंसा करते हुए आगे चल दिए। इसलिए ऐसी भारी तुलसी की महिमा है। तो भागवत जी में आया है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। जो कल्याण करने का सामर्थ्य रखती है वो कल्याणी है, जो गोविंद की चरण प्रिया हैं। हम लोग वैष्णव हैं, दास हैं। दास और वैष्णव जो हैं वो भगवान के चरणों के प्रिय होना चाहते हैं। उनकी समस्त क्रियाएं भगवान के चरणों के निवास के लिए होती हैं और तुलसी जी नित्य निरंतर भगवान के चरणों में निवास करती हैं, गोविंद की चरण प्रिया हैं। तो ऐसी तुलसी महारानी की सेवा करके, तुलसी में दीप दान करके इस कार्तिक मास में जिन्होंने अभी तक तुलसी ना लगाई होवे तो तुलसी लगावें, तुलसी दान करें, तुलसी में दीप दान करें और अपने मानव जीवन को पुण्यमय बना करके, भक्तिमय बना करके कृतार्थ होवे। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। और कल त्रयोदशी, अब दीपावली का पर्व आ रहा है, तो त्रयोदशी से लेकर के अर्थात धनतेरस से लेकर के दीपावली तक कौन कौन से उत्सव करने चाहिए, उन उत्सवों में क्या करना चाहिए वैष्णवों को, इसकी चर्चा हम कल विशेष रूप से करेंगे। और आप सभी लोग कल अवश्य इस कथा सत्र में उपस्थित होवे। यहाँ पर जो बैठे हैं वो भी अवश्य होवे। लगभग 4:30-5 बजे से इस पर चर्चा की जाएगी। और अब वाणी को यहीं विराम। एक दो बार भगवान का नाम ले लीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन चंद्र की जय।